संयम भाई की खुमारी प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 5। संयम भाई के जीवन की एक अद्भुत घटना देखते हैं। 14 किलोमीटर का विहार करके सब हरजी नाम के राजस्थान के एक गांव में पहुंचे। 2 मंदिरों के दर्शन किए। गांव में घर कम थे और उस दिन लगभग 14 साध्वी जी भगवंत विहार करके वहां पधारे थे। बड़े गुरुदेव श्री ने परिस्थिति देखकर गोचरी की निर्दोषता को ध्यान में रखते हुए 4 किलोमीटर विहार करके आगे थावला गांव में पहुंचने का निर्णय किया। विहार के लिए घड़े में पानी भरते संयम भाई को साध्वी जी श्री दीपेश एकाशी जी महाराज साहब ने कहा कि संयम, तू नवकारसी तो कर ले, आगे लंबा चलना है और 10:30 तो बज ही गए हैं। संयम भाई ने कहा कि ना महाराज साहब, आज 8 है, इसलिए मुझे एकाशना है, नवकारसी नहीं। 14 किलोमीटर चलकर आए, 10:30 बज गए। 4 किलोमीटर आगे चलना है, हाथ में पानी का घड़ा है, शरीर पर उपदी बांधी है और आगे जाकर एकाशना। ये सब विचार करके साध्वी जी भगवंत ने कहा कि तू यही रुक जा, यहाँ भोजनशाला है, एकाशना करके फिर गाड़ी में पहुंच जाना। वहां भोजनशाला तो है नहीं और जैनों के घर भी नहीं है। ये बात सुनकर संयम भाई ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज साहब, दीक्षा के बाद लंबा विहार आएगा तो मुझे गाड़ी में भेजेंगे क्या? और दीक्षा के बाद आप मुझे जैनों की ही गोचरी वपराएंगे? गुरुदेव जैसे वापरेंगे मैं भी वैसे ही खा लूंगा, पर मैं उनसे अलग तो नहीं होऊंगा। ये जवाब सुनकर साध्वी जी भगवंत आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तो ट्रेनिंग चल रही है और इतनी खुमारी के साथ जवाब दे रहा है। सहनशीलता के अच्छे संस्कारों से परिपक्व हुआ है। ऐसे जवाब सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए दिए हो, ऐसा नहीं है। बुद्धि उनके लिए मात्र सहायक बल थी। उनकी वाणी से पता चल गया था कि ये आवाज दिल से निकली थी। जिन भावों का उन्हें स्पर्श हो वही वाणी में होते थे। ऐसा स्वयं गुरु भगवंतों का अनुभव रहा है। संयम भाई की दीक्षा के 5 वर्ष के पश्चात जब स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक हुआ और अनेक उपचारों के बाद भी कोई सुधार नहीं आया, तब एक मनोचिकित्सक ने उनके साथ मुलाकात की। लगभग 2 घंटे एकांत में बातचीत करने के बाद उसने अभिप्राय दिया कि बहुत ही शार्प माइंड है, बट वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कुछ भी छुपाने की आदत नहीं है, जैसा मन है वैसा ही बोलना। ये मुहर तो डॉक्टर ने लगाई, बाकी गुरु भगवंत तो शुरुआत से ही उनके स्वभाव से परिचित थे। उम्र और समझ जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे जीवन के तथ्यों को वे समझने लगे। उनके उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन के सही लक्ष्य पर उन्होंने निशाना ताक दिया था। घर में मुमुक्षु अवस्था में और अंत में संयम जीवन में, हर अवस्था में उन्होंने अपने लक्ष्य को संभाल कर रखा था। मुझे क्या करना है, इस विषय में वे एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। इसी संदर्भ में दीक्षा के 5 वर्ष के पश्चात जब शरीर रोगाग्रस्त हुआ, तब का एक प्रसंग देखते हैं। सूरत में उमरा जैन संघ में सब रुके हुए थे। संयम भाई की दीक्षा के बाद यानी कि पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब की उम्र उस समय लगभग 19 वर्ष की थी। स्वास्थ्य लाभ के उपचार जारी थे। प्रवर्तिनी साध्वी जी श्री पुण्य रेखाश्री जी महाराज साहब उन्हें वंदन करने आए। वंदन करके शाता पूछने के बाद उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम सब आरोग्य बोहिलाभम की यानी कि आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। ये सुनते ही उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया, ये प्रार्थना नहीं करोगे तो चलेगा, पर समाहि वरम उत्तमम दिंतु की प्रार्थना यानी कि समाधि मरण की प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। जवाब सुनकर तो सब स्तब्ध हो गए। साधना के लिए आरोग्य तो साधन है, पर समाधि साध्य है। यानी कि धर्म करना हो तो हेल्दी बॉडी कारण है, पर धर्म का रिजल्ट तो समाधि ही है। आरोग्य नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन समाधि तो 100% चाहिए। इस उम्र में इतने पर्याय में ऐसी परिणति, ऐसी दृष्टि की स्पष्टता कमाल है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में उनकी उम्र के हिसाब से उनकी परिणति 5 वर्ष आगे गतिमान रही। उनके मनोगत भाव इतने उत्तम थे कि उसके अनुसार जो जवाब सुनने मिलते, वे सुनते ही सचमुच ऐसा एहसास होता, जवाब लाजवाब। परम पूज्य अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के लिए क्या कहा था, देखिए। मुनिराज का समाधिमय काल धर्म, अद्भुत रत्न त्रय आत्म जागृति की अनुमोदना। इनको बिना ट्रेनिंग के दीक्षा दी होगी, राइट? रॉन्ग। संयम भाई की दीक्षा की ट्रेनिंग किस प्रकार हुई वो हम एपिसोड 6 में देखेंगे। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।